ओम शांति। कोई भी देहधारी व्यक्ति मनुष्य का सच्चा गुरु हो नहीं सकता। सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही मनुष्य का सच्चा गुरु हो सकता है। आओ इस विषय पर विचार सागर मंथन करें। मनुष्य ये मानते आए हैं कि गुरु के बिना गति नहीं। गुरु परमेश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य को इस संसार चक्कर में और माया में डाला है, परंतु परमात्मा मनुष्य को इससे निकालने वाला नहीं है। वे कहते हैं, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही साक्षात परमेश्वर है। गुरु के पांव की मिट्टी को मस्तक पर लगाने से मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। गुरु का मंत्र लिए बिना मनुष्य बहुत साधना करने पर भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। एक गुरु ही मनुष्य मात्र का कल्याण कर सकते हैं व सद्गति कर सकते हैं। संसार में देहधारी मनुष्य को श्री श्री 108 जगत गुरु की उपाधि से भी विभूषित किया जाता रहा है। लेकिन जरा विचार कीजिए, यदि लौकिक गुरु मनुष्य मात्र का कल्याण अथवा सद्गति करते तो आज संसार में लाखों गुरु होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार, लड़ाई और झगड़ा क्यों होता? दुख अशांति क्यों होती? और यह संसार नरक क्यों बना होता? जो स्वयं ही जन्म मरण और कर्म बंधन में है, वो दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का दावा कैसे कर सकते हैं? क्या एक परमात्मा की महिमा करने के बजाय अपनी महिमा कराने वाले गुरु मनुष्य को ईश्वर से विमुख तथा योग भ्रष्ट करने वाले न हुए? क्या एक ओर जगत को मिथ्या मानना और दूसरी ओर जगत गुरु की उपाधि धारण करना परस्पर विरोधी भाव नहीं हुए? क्या एक ही जगत के अनेक जगत गुरु हो सकते हैं? यदि लौकिक गुरु जगत का कल्याण कर सकते होते तो परमात्मा का नाम शिव अर्थात कल्याणकारी क्यों होता? और परमात्मा के अवतरित होने की क्या आवश्यकता होती? जबकि निराकार परम पिता परमात्मा को सद्गति दाता और सच्चा गुरु कहा गया है, तो क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि जन्म मरण में आने वाले विनाशी गुरु सद्गुरु या सर्वोच्च गुरु हो नहीं सकते और सद्गुरु
एक परमात्मा ही हो सकता है। ज्ञान सागर परम पिता शिव परमात्मा कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा के लिए ये कहना कि मैंने ही मनुष्य को माया के चक्र में डाला है और गुरु उस चक्कर से निकालने वाला है, गोया अपने आंखों पर माया की मोटी पट्टी बांधना है, अर्थात मुझ कल्याणकारी पिता से विमुख होकर ईश्वर द्रोही बनना है। वास्तव में मनुष्य का सद्गतिदाता केवल मैं, ज्ञान सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, परम पिता सद्गुरु परमात्मा शिव हूं। तथा कथित गुरु तो मनुष्य आत्माओं को ये कहकर मुझसे विपरीत बुद्धि व योग भ्रष्ट करते आए हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है या सर्वव्यापी है और कण कण में है, आत्मा निर्लेप है, ये जगत मिथ्या है, कलयुग अभी बच्चा है। वे तो स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर कहलवा कर देवताओं की भी ग्लानि करते आए हैं और अपनी मिथ्या महिमा तथा गायन पूजन करा के निराकार परमात्मा से उनका मन हटाकर उन्हें कर्म बंधन में फंसाते आए हैं। वास्तव में कोई भी लौकिक गुरु किसी को भी महाबली माया से पूर्ण रूप से मुक्त होने तथा कर्मातीत होने का मार्ग प्रदर्शन नहीं दे सकता। ये कर्तव्य करने के लिए सद्गुरु शिव परमात्मा को ही आना पड़ता है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा ही माया जीत, जगत जीत बना सकता हूं। सभी मनुष्य गुरु भक्ति मार्ग के ही गुरु है। वे केवल इस संसार के स्थूल यात्रा स्थानों पर ही ले जाने वाले पंडे हैं अथवा कर्मकांड कराने वाले तथा शास्त्र पढ़ाने वाले भक्ति मार्ग के गुरु है। मनुष्य आत्माओं को मुक्तिधाम अर्थात सच्ची अव्यक्त अमरपुरी अथवा शिवपुरी की यात्रा कराने वाला तथा उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने वाला गुरु अर्थात ज्ञान मार्ग का गुरु तो मैं एक ही हूं। मैं ही साधुओं का उद्धार करने वाला हूं, साधुओं का परित्राण करने वाला हूं। इन देहधारी गुरुओं के शिक्षा देते देते आज कलयुग का अंत अर्थात दुर्गति का समय आ पहुंचा है और संसार में भ्रष्टाचार फैला है। बाबा कहते हैं, कोई भी मनुष्य सारे जगत का गुरु हो ही नहीं सकता, ना कि उसे श्री की उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि श्री की उपाधि तो पूज्य लक्ष्मी नारायण और देवताओं की उपाधि है, जो डबल ताजधारी संपूर्ण पवित्र जीवन मुक्त थे
पूज्य थे। और श्री श्री की उपाधि तो देवों के भी देव मुझ परम पिता परमात्मा शिव की उपाधि है। श्री श्री 108 जगत गुरु की उपाधि का प्रयोग केवल एक मेरे लिए ही किया जा सकता है, क्योंकि मैं ज्ञान सागर शिव परमात्मा कलयुग के अंत में सभी आत्माओं को गति सद्गति देता हूं और गीता ज्ञान तथा योग द्वारा पुजारी और विकारी मनुष्य को देवता बनाता हूं। नर से श्री नारायण तथा नारी से श्री लक्ष्मी बनाता हूं और उनमें से भी 108 वत्स माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त करके सतयुग और त्रेतायुग में स्वर्ग के राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। उन्हीं की याद में 108 की वैजयंती माला आज तक सिमरी जाती है। उस 108 मणकों की माला में सबसे ऊपर का फूल मेरा ही प्रतीक है और युगल मणका प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती की निशानी है। परंतु मिथ्या ज्ञान अभिमानी मनुष्यों का हाल देखिए। वे जैसे मेरा नाम चुराकर शिवोहम शिवोहम की रट लगाते हैं। मेरी उपाधि का अपने नाम के साथ प्रयोग करके जगत गुरु होने का स्वांग रचते हैं और मनुष्य को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति देने वाले मुझ सच्चे गुरु शिव से गुमराह करते हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझ निराकार परम पिता शिव परमात्मा को ही श्री श्री 108 जगत गुरु अथवा सद्गुरु का टाइटल दिया जा सकता है, किसी भी देहधारी गुरु को नहीं। मैं ही सभी आत्माओं का सच्चा गुरु हूं, सुप्रीम सद्गुरु हूं। थैंक यू बाबा। ओम शांति।